हम जा रहे हैं आज बुफागर। वाह, आज हमें बड़ा ही मज़ा आने ये इनका कारनामा है, मिलता है ये बस सियालकोट का सारा। ये इकबाल साहब की फर्स्ट वाइफ है, इनका नाम है करीम बीबी, इनका ताल्लुका गुजरात से। इनमें से आफ्ताब साहब और मराज बेगम एक बेटा और एक बेटी। ये सेकंड वाइफ है, इनका नाम मुख्तार साहब का बयान लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने यही बयान किया हुआ है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इकबाल साहब से बड़ा दिन इस्लाम का वफादार होकर देखा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। ओहो, नहाया नहीं है। हम दरअसल जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ना असल वजह ये है कि हम जा रहे हैं आज बुफागर। वाह, आज हमें बड़ा ही मज़ा आने वाला है और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि हम कब जाएं और कब मज़े करें। अच्छा, मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि उधर कोई लड़का नहीं है। उनके दो बेटे हैं, वो मस्कत होते हैं। नहीं, एक मस्कत होता है और एक कुवैत होता है। हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब हम उधर जाके सिर्फ बोर ही होंगे, मज़े नहीं करेंगे। अगर मज़े करने का मौका मिला तो हम करेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जुम्मा पढ़ कर आते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर पूरे हो जाते हैं। चलो जी। A few moments later. भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आए हैं सफीउल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, बड़ा हल्का हल्का बोल। ये इनका कारनामा है, मिलता है ये इनका कारनामा है। अच्छा, हम अब घर चलते हैं, घर जाके नहाते हैं, फिर चलते हैं। अच्छा भाई, नहा लिया। ठीक है, फ्रेश हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया में आ गया हूँ, सच्ची में दुनिया में आ गया हूँ नहा के। वो तेल लगाया हुआ था, सिर्फ 12 हुआ था गंदा। ऐसे ही पढ़ लिया जुम्मा, मगर मजबूरी थी। मैं कहा फिर अभी तक मैंने कमीज़ नहीं पहनी, क्योंकि कमीज़ पहन ली वो वट वट हो जानी है। अभी बजे हैं 2, कम से कम 2:30 बजे हमने जाना। ठीक है, तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब नाश्ता कर लें पहले। चलो जी, लेट्स गो। अच्छा भाई, नाश्ता आ गया जी। भाई नाश्ता कर लिया है। ठीक है, बड़ा मज़ा आता है यार, दही बंद खाने का चस आ जाती है। सही बात है। अच्छा, नाश्ता कर लिया, क्रीम आ गई है, कमीज़ पहने। ठीक है, कमीज़ पहन के चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारी बाहर क्रीम आई हुई है, क्योंकि ऐसी बात है यार, गाड़ी तो नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त बहुत 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 करीब है जब हमारे पास अपनी ही गाड़ी होगी। अपनी गाड़ी पे जाएंगे, शू करके एक अपना जहाज़ होगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, क्रीम आ गई है, आपको क्रीम भी दिखाते हैं, फिर चलते हैं सियालकोट जा रहे हैं हम। अच्छा भाई, रेडी हो गए हैं, ये हमारी ऊबर आ गई है, फैमिली वगैरह बैठ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं जी, लेट्स गो। 2000 years. यहाँ रोटी वगैरह हमने खा लिया है। सियालकोट का यहाँ बुरा हाल हुआ है सारा। इधर इन्होंने कमेटी वालों ने आके तोड़ फोड़ शुरू की हुई है, बहुत ही ज़्यादा। ये मस्जिद भी शहीद हो गई हुई है। ठीक है, जा रहे हैं आगे। ओए होए होए। अच्छा, हार कमेटी वालों ने किया हुआ सियालकोट का सारा बेरागर। वो जा रहे हैं, वो मेरे फुफड़ जी हैं। ठीक है, तो व्लॉगिंग हम थोड़ी थोड़ी बनाएंगे जब हमें मौका मिलेगा, वैसे नहीं। ठीक है, हम ये सियालकोट की गलियां देख रहे हैं, फिरने आए हुए हैं। सियालकोट की गलियाँ वैसे फैब्रिक मार के मज़ा आ जाता है एक दफ़ा। पुराना घर था पुफोरों का। ठीक है, तो अब नया घर हम दूसरी जगह पर, वहाँ पर हम जा रहे हैं। ये एक और गली। शेख नूर मसाब इलामा साहब के
इधर से आ जाए। ये है जी इकबाल साहब का शजरा नसब, जो कि 7 पुश्तों से चल रहा है, जिनमें से इकबाल साहब का यहाँ से शुरू होता है। इकबाल साहब की 3 शादियाँ थी। जो उनकी फर्स्ट वाइफ है उनमें से एक बेटा और एक बेटी है। जो सेकंड वाइफ है उनमें से औलाद नहीं। जो थर्ड वाइफ है उनमें से एक बेटा और एक बेटी है। ये आगे आफ्ताब साहब की औलाद है, इनकी शादी नहीं हुई थी जुबैद साहब के मनीरा बेगम की। इकबाल साहब 2 भाई थे, 4 बहनें थी। ये इकबाल साहब की ईद के रोज़ की तस्वीर है। 7 बेटे हैं जुबैद इकबाल साहब, और घर में से सबसे ज़्यादा वो इन्हें प्यार करते थे, जुबैद साहब को। 1929 की तस्वीर है ये गाजी इलमदीन शहीद साहब के जनाजे की तस्वीर है। ये पहली किताब में इकबाल साहब बैठे थे। ये इकबाल साहब की खुद की राइटिंग है, ये उन्होंने लिखी थी। ये रब्बुल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दी, इनके अपने हाथ की लिखी हुई है। और वो साइन हमेशा उर्दू में किया करते थे, उन्होंने कभी इंग्लिश में साइन नहीं किए थे। आपको जब भी मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, उर्दू में साइन। ये भी इनके हाथ की लिखी हुई है। लहू भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद किताब, और ये उनकी बहुत फेमस भी थी। और ये इकबाल साहब के बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं शेख अता मोहम्मद साहब। ये आर्मी में मुलाजिम थे, सिविल इंजीनियर थे। ये घर बनाने में सबसे बड़ा इनका किरदार है, अता मोहम्मद साहब। भाई इधर पक्का चला दो जरा। और ये स्पेन में मस्जिद कुर्तबा 694 साल के बाद इनके लिए खोली गई थी। फिर इन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी थी, अजान दी थी। 1933 में वहाँ गए थे। अब ये स्पेन वाला मस्जिद में चर्च में कन्वर्ट कर दी। ये इकबाल साहब की फर्स्ट वाइफ है, इनका नाम है करीम बीबी। इनका ताल्लुका गुजरात से। इनमें से आफ्ताब साहब और मराज बेगम एक बेटा और एक बेटी। ये सेकंड वाइफ है, इनका नाम मुख्तार बेगम है। इनका ताल्लुक इंडिया से, इंडिया का शहर लुधियाना, पंजाब का। वहाँ से इनमें से औलाद नहीं। झूला बचपन का तहफ़्फ़ुज़, अलमारी, ये तीनों चीज़ें इकबाल साहब के बचपन की यूज़ की हैं। और ये जो ईंटें लगी हुई, ये भी तब से जब से घर बना हुआ है। 1861 में ये घर बना था, 1861 में। और ये इकबाल साहब की चेयर है। कब की पड़ी हुई? इस रूम में उनकी पैदाइश हुई थी। ये पैदाइश का रूम है। तख्तपोश, बक्सा, ये पंखा, ये तीनों चीज़ें तब की हैं उन्हीं के दौर की। और ये उनके बड़े भाई जर्मन से लेकर आए थे, शेख अता मोहम्मद साहब, जिन्होंने ये घर बनाया। और ये इकबाल साहब की वालदा, इनका नाम है इमाम बीबी। ये हाफ़िज़ कुरान। ये इकबाल साहब का मेहमान था, उनका गेस्ट रूम। इस घर का जो पहला दरवाज़ा वो ये है, जो घर बनाते वक्त रखा गया था। ये उनके बेटे वाइट सूट वाले जुबैद साहब, साथ उनके बेटियाँ मुनीब साहब, ये वकील हैं। राइटिंग उन्हीं की, यूनिक पर लिखा हुआ है। बकाया सर्टिफिकेट डिग्रियाँ जाए, वो पढ़े लिखे हैं। और ये इकबाल साहब के दोनों उस्ताद हैं। ये दाढ़ी वाले मुस्लिम थे, दूसरे क्रिश्चियन थे। प्रोफेसर थॉमस आलन साहब, साथ मौलवी सिकंदर हसन। ये हम ऊपर आ गए हैं। इस रूम में उनकी वालदा बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। ये बीच में दीवार थी, 2 रूम थे। जब बच्चे ज़्यादा हो गए फिर उन्होंने ये दीवार निकलवा दी थी, ताकि बच्चे इजीली बैठ सकें। ये हॉल बना दिया गया था। इस रूम को जनान खाना भी बोलते थे, जिस रूम में सिर्फ लेडीज आती। ये कायद आज़म साहब का बयान लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने यही बयान किया हुआ है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इकबाल साहब से बड़ा दिन इस्लाम का वफादार हो चुका है। थैंक यू, मेहरबानी आपकी। ये इकबाल साहब का डाइनिंग रूम है। ये देखिए कि सीढ़ी मोन है, तब की उन्हीं के दौर की। ये टेबल चेयर भी तब की हैं। तब की पड़ी हाँ जी। और ये उन्हीं के हाथ की लिखी दीवार की तस्वीर बनाई गई। और ये जिसने बनाई है, ये लंदन से लड़की, इसका नाम है सोनिया ईसा, जिसने ये तस्वीर बनाई। आगे है इकबाल साहब का बेडरूम है। ये वो काबुल जो वो पिया करते थे, ये उनके बर्तन हैं, कलमदाद। ये उनके बेटे की पूरी फैमिली है। ये सब ये इन दोनों की बचपन की तस्वीर है। ये इनकी दीवानी की तस्वीर है। ये इकबाल साहब की शिमला की तस्वीर है, 200 साल के पंजाब वाले शिमला वहाँ। ये उनकी तीसरी बेगम है सरदार बेगम, ये लाहौर से हैं। जुबैद साहब और मनीरा इनमें से। ये रहे वो दोनों बहन भाई। इन दोनों की परवरिश इस औरत ने की थी। ये औरत भी क्रिश्चियन थी, इनको आंटी डोरिस कहकर बुलाया जाता था। और ये भी जो ऐसा कुछ सीरा बचपन स्कूल टाइम की
बक्सा ये बेड की दोनों चीज़ें तब की हैं। और इसमें वो पुराने बात रखते थे और इकबाल से बेटे के घर पे रहते थे तो उन्हें रेंट देते थे, तो उस ज़माने पे ये 400 रुपये महीना देते थे। और ये भी मेरे साथ सीधा बचपन की तहजीब की गोद में इनकी पैदाइश इसी रूम में ही है। ये इकबाल साहब की मैं फोटो लेकर ये बात है ना? सामने का वॉशरूम था, बक्सा ये क्लीन ये बेड ये तीनों चीज़ें तब की हैं। और ये जो राइटिंग है ये भी उन्हीं के हाथ में खाती है। ठीक है जनाब। सब की चीज़ें जैसे खत्म हो इधर गया आना तो पंप पे आ Two 2,000 years. अच्छा भाई, हम फ्रेश होके आ गए हैं। सियालकोट से हमारी हो गई है वापसी। अच्छा, तो उधर बहुत 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 इंजॉय किया। आप लोगों ने भी किया होगा यार, देख के क्लिप्स वगैरह। क्लिप्स नहीं, बाकायदा व्लॉग ही है, मगर मैंने उसकी इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोस डाली हैं क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी है कि वो ये शॉर्ट वीडियोस आएँ, इसलिए तो वो मैंने डाली थी। इसलिए बस इसे थोड़ा सा, ताकि कोई ये ना कहे कि बाद में वो ना कहे कि यार आपने इससे किया, हमने आपको मना किया था मगर आपने फिर डाल दिया। बट हमने इसे ही शॉर्ट वीडियो थोड़ी सी क्लिप्स लगाए थे, बस आपको अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, उधर का विजिट करके बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, अब करते हैं ब्लॉग को इधर ही एंड। इस ही अच्छे ब्लॉग देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।